सभी छात्रों को प्रणाम। आज की इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो आज की जो हमारी कक्षा है उसका मुख्य विषय है वायु तत्व का शुद्धिकरण। तो वायु तत्व जो पंच महाभूतों में से एक तत्व है। तो हम इसका महत्व आज जानेंगे। और इसका जो है हमारे जीवन में जो दिनचर्या में कितना महत्व है इसका। और इसके साथ साथ जो है इस तत्व को जो है हम अपने शरीर में बैलेंस कैसे करेंगे, इसका शुद्धिकरण कैसे करेंगे, इससे अधिक अधिक लाभ हम किस प्रकार ले सकते हैं अपने जीवन में। तो इसके विषय में आज थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। तो इस विषय पर जो है आदरणीय अमन भैया ने भी बेसिक जानकारी सब हमें दे भी दी है। तो उनके जो है कोर्स वगैरह आते रहते हैं। तो जो गुरुदेव ने जो इस विषय पर जो बताया, तो इसी विषय पर जो है कुछ अनुभव के साथ में और जो गुरुदेव का जो ज्ञान है उसी पर ही जो आज का जो विषय है इसी पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आज के ए, ए, एक मिनट। तो इस विषय पर जो है हम आज जानेंगे। तो वायु तत्व जो है वो पंच महाभूतों में दूसरा जो है सूक्ष्म तत्व है। तो जो वायु तत्व जो है, तो यह हम सब जानते हैं कि जो तत्व जितना सूक्ष्म होता है उसके अंदर उतनी ही अधिक जो है ऊर्जा होती है उसके अंदर। तो इसके अंदर जो है जो वायु तत्व जो है ये आकाश तत्व के बाद में आता है जो पंच महाभूतों में। और इसकी उपयोगिता हम इसी से समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में जो है जो वायु तत्व का जरूरत कितना अधिक है। अगर हम भोजन के बिना रहना चाहें तो स्थूल भोजन के बिना हम अगर रहना चाहें तो जिनको अच्छा लंबा अभ्यास हो जाता है तो वो लंबे समय तक रह सकते हैं, वो एक हफ्ता दो हफ्ता भी निकाल सकते हैं। और इसके साथ फिर जो जल तत्व के बिना अगर हम रहना चाहें तो जल तत्व में भी जो है फिर हम कुछ अपेक्षाकृत कम समय तक रह पाएंगे जल के बिना। और अब वायु तत्व की बात जब आती है, वायु तत्व के बिना जब हम सोचें कि हम कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, तो जिसने जो है कुछ प्राणायाम में कुछ सिद्ध कर रखा है अपना, तो वह मानिए कि वह जो है वह कुछ लंबे समय तक अपने आप को जो है वो टिका सकता है। और और जो है एक सामान्य आदमी के स्तर पर अगर हम देखें तो जो है जैसे एक जो है गोताखोर हुए हैं, तो उनका एक रिकॉर्ड है कि वो पानी के नीचे जो है उन्होंने 8.5 मिनट तक अपनी सांस को रोके रखा अपने। तो ये सामान्य व्यक्ति के लिए जो है यह भी इतना संभव नहीं है कि वो 8.5 मिनट तक अपनी सांस को रोक करके और जो है अपने अंदर जो है वो प्राण शक्ति को बनाए रखे अपना। तो उसके जो है उसके क्योंकि जो मुख्य जो अभी जो जो साधन जो है हमारे भीतर वह जो यही है। तो इसके अंदर जो है तो हम यह ध्यान रखते हैं कि जो प्राण तत्व जो है, तो अभी देखिए इसका जो है एक स्लाइड के माध्यम से जो है आपको दिखाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर एक। तो इसमें आप देखिए ये स्लाइड सबको दिख रही है अभी। एक मिनट यहाँ पर। जी भैया दिख रही है। जी ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। जी भैया, तो इसमें जो है कि देखिए तो जैसे हमने अभी जाना कि जो पंच महाभूतों में जो दूसरा सूक्ष्म तत्व जो है वह है वायु तत्व है।
तो और हम वैसे भी अगर हम देखें कि अगर जो है स्थूल तत्वों में जो पृथ्वी तत्व है हमारा, तो पृथ्वी तत्व को भी जो है जैसे-जैसे सूक्ष्म करते जाते हैं, तो उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। तो एक जो एटम जो है वो इतना पावरफुल है, तो एटॉमिक बम की शक्ति हम सब जानते हैं। और उस एटॉमिक बम में भी इतनी शक्ति है, एक एटम में इतनी शक्ति है कि वह जो है एक सूर्य को समाप्त कर सकता है। यह बात जो है देखने सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि एक एटम जो है वो कैसे पूरे सूर्य को समाप्त कर सकता है। परंतु हम यह देखें कि जो हिरोशिमा नागासाकी पर जो विस्फोट जो हुआ था, तो वह जो है जो एटॉमिक जो बम जो युद्ध हुआ था, तो वो जो है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ वहाँ फटा नहीं था। जैसे हम अक्सर जो दिवाली में जो पटाखे छोड़ते हैं, तो उनमें से जो है कुछ पटाखे जो हैं अपना पूरा विस्फोट करते हैं और कुछ पटाखे जो हैं हल्की-सी, धीमी-सी आवाज़ करके जो है वो वहीं रुक जाते हैं। तो ये समझिए कि जो एटॉमिक बम जो है वो जो हिरोशिमा नागासाकी पर जो विस्फोट जो हुआ, तो वो जो है उसका जो सबसे जो लोअर स्तर का जो था, वह विस्फोट हुआ उसके अंदर। अगर वो पूर्ण रूप से विस्फोट हो जाता, अगर एक एटम का पूर्ण रूप से विस्फोट हो जाए, तो उ उसके अंदर जो इतनी ऊर्जा निकलती है, इतनी ऊर्जा कि वो पूरे सूर्य को जो है वो समाप्त कर सकती है वो। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो इसी तरह जो है जो कि अब जो पंच महाभूत जो हैं, पंच महाभूतों में जो है ये जो जो सूक्ष्मता का जो गुण जो है, यह जो है नेचुरल इनका मतलब इनहेरिट गुण है इनका। तो यह जो है इनका स्वाभाविक गुण कहा जा सकता है इनका। और एक वो गुण है कि जो पृथ्वी तत्व को सूक्ष्म कर रहे हैं किसी फ़ोर्स के माध्यम से, किसी प्रिंसिपल के माध्यम से, तो वो एक अलग वे है। तो यह जो है जो वायु तत्व जो है, यह हमारा जो है दूसरा सूक्ष्म तत्व है हमारा। और अगर हम इसकी चर्चा करें शरीर के में तो शरीर में जो है जैसे पंच महाभूतों में से पूरा शरीर हमारा बना है, तो शरीर में जो है 6% जो है वो वायु का ही भाग है वो। तो जो तत्व इतना अधिक शक्तिशाली है, जो तत्व इतना अधिक शक्तिशाली है तो उसके जो है उससे हमें लाभ भी बहुत मिलेंगे और अगर वह तत्व जो है हमारा अगर इम्बैलेंस रहा तो उससे हानियाँ भी काफ़ी हो सकती हैं इसमें हमारे अंदर। तो हम जो है उसके गुणों को जानते हैं कि जो वायु तत्व जो है किसी के शरीर में बैलेंस है या नहीं है। तो वायु तत्व के जो है मुख्य गुण जो हैं, वो हम समझिए कि एक तो हम उसको जो है प प्राणों के रूप में भी समझ सकते हैं, जो हमारे शरीर में जो 10 प्राण हैं, यह जो है जो वायु के ही एक तरह के रूप हैं हमारे। और अब जो वायु तत्व में जो वायु तत्व जो हमारे शरीर में बैलेंस है या इम्बैलेंस है, तो यह जानने के लिए अगर हम अपने शरीर को देखें कि सबसे पहला गुण आता है दौड़ना। तो अगर हम दौड़ पा रहे हैं या सामान्य गति से चल भी पा रहे हैं दूसरे गुण के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम ये मानेंगे कि जो जिसमें जो है ऊर्जा शक्ति स्फूर्ति बनी रहेगी, तो वह जो है दौड़ना चलना जो बहुत ही आराम से कर लेगा वो। तो बहुत ही जो आराम से कर लेगा तो जो है अब जो वो आराम से उसको कर पा रहा है और उसके अंदर दिन भर वो है ऊर्जा बनी हुई है। तो हम यह मानेंगे कि इसका वायु तत्व जो है बैलेंस है इसका। और जैसे कि फिर आता है कि जैसे कि गाँठ बाँधना, अगर हम जो है किन्हीं चीज़ों की जो है जैसे हम छोटी-छोटी चीज़ों की जो गाँठ बाँध देते हैं हम या फिर हम जो है ये कहें कि हम जो है हम जो है को कोई किसी चीज़ को जो है बाँध पाने में जब सक्षम जब होते हैं, तो तो हम जो है इसके इसके बारे में जब हम समझेंगे तो इसका थोड़ा और आगे से विस्तार से वर्णन कर्म करेंगे इसमें हम। और इसमें जब अब आगे आता है कि जो फैलना और सिकुड़ना, तो फैलना और सिकुड़ना जो है यह भी जो है वायु तत्व का ही एक बहुत बड़ा गुण है एक। तो अगर हम जो है अगर हम अपने आप को जो है अपने विचार को जो है हम इनको जो है सूक्ष्म और कारण दृष्टि से हम देखते हैं, चाहे गाँठ बाँधना हुआ या जो फैलना हुआ, सिकुड़ना हुआ। तो अगर हम जो है कि अपने जो है विचारों को जो है फैला पा रहे हैं, हमारा जो है ओज-तेज फैल रहा है और हमारे चेहरे पर एक चमक बनी हुई है, तो यह भी जो है उसका जो वायु तत्व का जो सूक्ष्म गुण है। और जब ज़रूरत पड़े तो हम उसको जो है सिकोड़ भी लें, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें जो है किसी चीज़ की ऐसी हैबिट हो गई है कि हम उसके बिना अब रह ही नहीं पा रहे हैं। तो अपने आप को जो फैलाना और सिकुड़ना हम जो है समय, काल, परिस्थिति के अनुसार जो है हम अपने आप को कर पा रहे हैं। और यही अगर जो है अगर हमारे शरीर में वायु तत्व जो है इम्बैलेंस है, तो जो है यह गुण जो है हमें इसके विपरीत दिखाई देंगे हमें इसके अंदर। अब इसके बाद जो आता है कि अब जैसे कि जो अगर ये वायु जो है शरीर में 6% ही है, परंतु सूक्ष्म होने के कारण जो है इसका प्रभाव जो है वो इतना अधिक है कि हमारे शरीर में जो वायु तत्व के इम्बैलेंस होने के कारण तो आयुर्वेद में वर्णन आता है कि जो है लगभग-लगभग 148 तरह के रोग होते हैं। तो उन 148 तरह के रोगों में से जो वात के रोग जो हैं वो सर्वाधिक हैं। वह जो है देखिए आप वायु तत्व जो है शरीर में है तो 6% और उसके रोग सबसे अधिक हैं।
तो वायु तत्व से वात के जो रोग जो है 80% आज के समय में जो है, और जो है आज के समय में जो अधिकतर लोग जो है वात के रोगों से अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि जो है वायु तत्व के इम्बैलेंस के कारण। तो जिनका वायु तत्व बैलेंस है, तो कम से कम आप इन 80 रोगों से प्रभावित तो नहीं होंगे। तो अगर हम देखें कि जो वायु तत्व जो है हमारा, वह हमारा जो है, देखिए यहाँ पर अगर हम शरीर को देखते हैं अपने, तो अगर हम जैसे ये 3 हिस्सा बाँट लेते हैं हम यहाँ तक हम। तो जो है, जो मेरा जो है कमर से नीचे वाला जो हिस्सा जो है, ये शरीर में जो है वात का हिस्सा है। कमर से और जो छाती तक का जो हिस्सा है मेरा, ये मेरा जो हिस्सा है, ये पित्त का हिस्सा है, और जो है छाती से ऊपर जो है, ये है वात का हिस्सा। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो शरीर जो है, तो शरीर में जो जैसे 80 रोग जो हैं, वो जो है जैसे कि इसके जो लोअर वाले जो अंग हैं, उसमें अधिक होते हैं। हालाँकि जो जिनको वात के रोग हैं, जैसे जिनको गैस बनने की समस्या है, या जो अपच की समस्या के कारण जो गैस बन रही है, या जो वायु का इम्बैलेंस जो हमारे शरीर में हो रहा है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी जो कमर से जो नीचे वाला हिस्सा जो रोग वहीं पर होगा। तो रोग जो है वो, क्योंकि वायु जो है वो सर्वव्याप्त है, तो वह जो है गैस जब ऊपर तक भी आएगी, तो आपको जो ऊपर भी उसके जो है पेन की या कुछ जो है आपको जो है वो अलग तरह की फीलिंग होगी एक। तो वात के जो सबसे अधिक रोग जो है 80 रोग आते हैं। उसके बाद जो पित्त के रोग हैं वो 40 रोग हैं, और जो कफ के जो हैं, जो कि हमारे जो है छाती से ऊपर-ऊपर के जो रोग जो हैं, जो कि अक्सर जो है बच्चों में देखे जाते हैं, वह अधिक होते हैं। तो इसमें भी जो है एक, इसको हम ऐज के हिसाब से भी देख सकते हैं हम। तो जो कफ के रोग जो होते हैं, वह जो है बच्चों को अधिक होते हैं। जो युवावस्था तक जो है उनको कफ के रोग अधिक होते हैं। और जो है एक जो युवावस्था जब आती है, युवावस्था से पहले तो जो है, जो जब उनका जो जब वो बच्चा होता है, तो कफ के रोग अधिक होंगे। और उसके बाद जब युवावस्था जब आएगी, युवावस्था में जो हमारे पित्त के रोग अधिक होते हैं। उस समय हमारी जैसे ऊर्जा बढ़ती है, तो हमारी जो है पित्त भी शरीर के अंदर बढ़ता है। और उसके बाद जैसे-जैसे ओल्ड एज आती जाती है, तो पहले के समय में तो मानते थे कि जो 60 साल के बाद जो है घुटनों में दर्द और ये सब होना शुरू हो जाता है, तो जो वात के रोग अधिक होते हैं। तो जो है आज के समय में तो यह टाइम पीरियड भी घट गया है, क्योंकि मनुष्य के शरीर की क्षमताएँ घट गई हैं, तो यह भी जो है समस्या भी जो है ये इस प्रकार हो गई है। तो अब जो है वात के रोगों के लिए जो है जो सबसे जो सटीक उपाय हैं, जैसे गुरुदेव ने भी आगे कई उपाय हमें बताए हैं कि इन रोगों में हमें क्या-क्या, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि वायु तत्व हमारे शरीर के भीतर जो है बैलेंस हो पाए। तो हम देखें कि जो है पहले हम थोड़ा-सा वात, पित्त, कफ जो है उसको समझते हैं हम, कि जो वात, पित्त, कफ जो है, जो कि 3 प्रकार के, जिनको हम दोष कहते हैं, परंतु दोष का जो है अर्थ जो है हम गलत ले लेते हैं। तो दोष का एक अर्थ जो है ऊर्जा भी होता है, कि ये 3 प्रकार की ऊर्जाएँ हमारे भीतर विद्यमान हैं, वात, पित्त और कफ। तो अगर हम जो है इसको हम देखें कि जो है अगर हम इसको एक और एंगल से देखें, तो इसको जो है हम कह सकते हैं कि जो है ज्ञान, गति और ऊर्जा। तो हम जो है ज्ञान वाला पक्ष जो है, हम ऊपर वाले पोर्शन को मान लेते हैं, अगर हम ज्ञान, ये ज्ञान हो गया, और इसके नीचे जो है गति, और जो कमर से नीचे वाली होगी ऊर्जा, जो जहाँ मूलाधार चक्र से जो नीचे वाला पोर्शन जो हमारा हो गया। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। इनको जो है हम इनको जो हम सत, रज, तम के एंगल से भी देख सकते हैं इसके अंदर हम। अब हम ये देखते हैं कि जैसे कि पिछली एक कक्षा में एक प्रश्न आया था कि जो है हमारे वात, पित्त, कफ जो है 3 तरह की जो ऊर्जाओं का या दोषों का वर्णन जो हमने जो किया, परंतु आज के समय में तो हमारे जो है पाँचों तत्व ही जो है विकृत हो चुके हैं। तो पहले के समय में यह धारणा रही होगी कि उस समय जो, जब आयुर्वेद के समय में जब वात, पित्त, कफ जो है 3 प्रकार के दोष जब लेकर के चले, तो उसी में ही जो है वास्तव में पाँचों महाभूतों को साथ लेकर के ही उ उन उसका आइडिया लगाया हो कि वात, पित्त, कफ में ही पाँचों महाभूत हमारे समाहित हो जाते हैं हमारे। तो और उस समय जो है वायु तत्व नहीं, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, वो उस समय जो बिल्कुल शुद्ध होता था, तो उसमें जो विकार था ही नहीं। उस समय जो थे पृथ्वी तत्व जो था, तो वह तो जो है हमारे शरीर से विष को खींचने का कार्य करता है। आज के समय में भी पृथ्वी तो वही है, परंतु आज के समय में क्या हो गया कि पृथ्वी में जो है हमने जो है जो उसमें जो कुछ केमिकल्स वगैरह मिला करके उसे भी दूषित कर दिया है हमने। कुछ हमने जो पॉल्यूशन के माध्यम से, या कुछ यूरिया, पेस्टिसाइड वगैरह मिला करके पूरा पृथ्वी तत्व हमने दूषित कर दिया है। कुछ हमने पॉल्यूशन का उपयोग करके, या और भी अन्य माध्यमों से जो है पृथ्वी तत्व हमारा जो है आज के समय में दूषित हो गया है। तो इसके कारण से जो है पृथ्वी तत्व के भी जो है जो दूषित होने के कारण जो रोग आए हैं, वो सभी रोग जो हैं हमारे जो हैं कफ कफ के रोगों में भी उन्हें काउंट किया जा सकता है। तो हम देखें कि जो वात जो है हमारा, वात जो है ये वायु और आकाश के गुणों से जुड़ा है।
यानी कि वायु और आकाश के गुणों से जब जब हमारा वात जो जुड़ा हुआ है हमारा, तो यानी कि जो वात जो है हमारा, तो वायु जो है, जो वात के जो रोग जो हैं, ये जो वायु तत्व और आकाश तत्व दोनों से हमारा जो है प्रभावित होगा हमारा। और फिर हमारा जो पित्त जो है हमारा, यह है जो अग्नि और जल, ये दोनों से जुड़ा हुआ है। और फिर जो कफ जो है वह जो है जल और पृथ्वी, ये दोनों से जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जल जो है वह कफ में भी कॉमन है और पित्त में भी कॉमन है। तो जब जब हम ये देख रहे हैं कि ये, यानी कि जो जल का जो प्रभाव जो है वह जो हमारे जो विकृत कफ पर भी पड़ेगा और विकृत जो है पित्त पर भी पड़ेगा। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमें ये कहा जाता है कि हमें जो है ड्राई फ्रूट जो है वो गर्मियों में कम सेवन करना चाहिए। तो ड्राई फ्रूट का अर्थ क्या हुआ? देखिए, ड्राई फ्रूट जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है बादाम है। तो ये जो बादाम जो है, बादाम जो है, ये पहले जो फ्रूट की फॉर्म में था, तो हमने इसे ड्राई कर दिया। ड्राई करने का अर्थ क्या हो गया कि हमने धूप में सुखा दिया। तो धूप में सुखाने के कारण जो है इसमें जो है अग्नि तत्व बढ़ गया और जल तत्व इसमें से उड़ गया। तो आपने देखा कि क्रिया इसमें एक हुई। एक क्रिया क्या हुई? हमने इसको धूप में सुखाया, हमने इसको धूप में सुखाने के कारण जो है इसमें अग्नि तत्व बढ़ा, परंतु फिर अग्नि तत्व बढ़ने के साथ साथ जल तत्व अपने आप ही कम हो गया। तो हम ये देखते हैं कि जो पित्त जो है हमारा, जो उसमें अग्नि और जल दोनों समाहित हैं इसमें। तो हम यह देखते हैं कि अगर हम जो है किसी भी एक तत्व को अपने शरीर में बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो उसमें जो है दूसरे तत्व, जो उससे जुड़ा हुआ तत्व है, जिसके गुण उससे जुड़े हुए हैं, उसकी मदद से हम उस तत्व को जो है घटा या बढ़ा सकते हैं अपने शरीर में, अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब हम देखेंगे, जैसे ये आपका जो है ड्राई फ्रूट था। तो अब जो है ड्राई फ्रूट को अगर जो है, जैसे अखरोट हो गया, अखरोट को हम जो है जिनको घुटनों का दर्द है उनके लिए अच्छा होता है वो। तो वो वह जो है गर्मियों में लेना है, तो इस अखरोट को हम पानी में भिगो देंगे। तो जैसे ये बादाम है मान लीजिए, तो फिर जो पानी में भिगोने के बाद जो है फिर से इसमें जो है जल तत्व बढ़ गया। तो जैसे ही इसमें हमने जल तत्व बढ़ाया, तो इसमें जो अग्नि तत्व कम हो गया अपने आप। तो अब जब अग्नि तत्व कम हुआ, तो अब यह शरीर में हमें गर्मी नहीं करेगा और जो है ये गर्मियों में भी सेवन करने लायक हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम अपने भोजन में जो है वो कुछ परिवर्तन करके और वात पित्त कफ को जो है अपने शरीर के अनुरूप जो है हम इसे बैलेंस जो है कर सकते हैं। तो यह देखिए, ये यह नीचे के डायग्राम से भी स्पष्ट हो रहा है कि जो वात जो है, यहाँ आप देखेंगे अगर आप, वात में जो है, जो हमारा जो है आकाश तत्व है और वायु तत्व दोनों समाहित हैं। और ये जो पित्त जो है, इसके अंदर जो है अग्नि तत्व और जल तत्व। वेदों में तो वर्णन आया है कि जो अग्नि का वास जल में होता है, और यह हम कई एग्जाम्पल्स देख भी चुके हैं। जैसे वाटर में का फॉर्मूला H2O है उसके अंदर, तो उसमें अग्नि भी है उसके अंदर। और दूसरा, अब तीसरा जो आता है हमारा कफ तत्व, जो है कफ में हमारा वाटर और जो है अर्थ एलिमेंट, यानी कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व इसी के अंदर समाहित है। अब देखिए, इसको जो शुद्धिकरण करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं हम। तो जो एक तो हमारा जो है जो निवास स्थान जो है, वह जो है बंद स्थान में नहीं होना चाहिए, वह जो है खुला होना चाहिए। हमें कोशिश यह करना चाहिए कि हम जो योग जो करते हैं, प्राणायाम जो करते हैं, वह खुली हवा में करें। अन्यथा जो है, जो बंद स्थानों में जब हम करते हैं, तो उसमें कई तरह के जो है रोग उत्पन्न हो सकते हैं उसके अंदर। तो इसके लिए फिर एक उपाय यह भी है कि अगर हम किसी माध्यम से जो है वह अपना स्थान चेंज ना कर पाएँ, तो जो है उस अवस्था में हम यह कर लें कि उसको जो है यज्ञ करके उसे उसे जो है वो पवित्र कर लें। मतलब वहाँ से जो बैक्टीरिया वगैरह जो है वो सब वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा स्थान अगर वही है, तो मजबूरी भी है हमारी, तो फिर हम उनको अन्य उपायों के माध्यम से वायु तत्व की शुद्धि की जा सकती है, जिससे कि उसका दिन भर हम लाभ उठा सकें हम। और हमें हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम जो है पेड़-पौधों के समीप अधिक रहें हम। तो अधिक रहेंगे, तो उससे जो है जो उनकी जो प्राणिक एनर्जी है वो भी हमें मिलेगी हमें, और जो शुद्ध जो वायु है वह भी हमें मिल पाएगी हमें। फिर जो है अब इसमें आता है कि जैसे कि जो प्राणायाम जो है हम, जैसे वो है जो है मुख्य मुख्य जो है फेफड़े का जो एक्सरसाइज होता है। तो उससे जो है, जैसे हम शुद्ध वायु जब अपने भीतर लेते हैं, तो हमारी रक्त की भी शुद्धि होती है हमारी। और जब रक्त जब शुद्ध होता है हमारा, तो उसका जो प्रभाव जो है वो अन्य तत्वों पर भी हल्का-हल्का पड़ता है। उसमें जो हमारा जो, जैसे कि जो जिसका रक्त जो है एसिडिक हो गया है, तो अब उसकी रक्त की अगर शुद्धि होगी वायु तत्व, शुद्ध वायु लेकर के, तो उसका जो है थोड़ा बहुत जो है एल्कलाइन की तरफ जाएगा। हाँ, उसमें जो है भोजन का भी एक रोल रहेगा, कि भोजन भी हमें ध्यान रखना है ऑब्वियसली। तो हमें जो है वो कई एंगल से हमें उस पे कार्य करना है। अब फिर जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम जो है, जब हम जो है वायु तत्व की शुद्धि के लिए, अब इसमें हम आकाश तत्व भी मिला रहे हैं। प्राणाकर्षण प्राणायाम तो मुख्य रूप से भावनाओं का ही है। तो हम सामान्य तो नॉर्मल रूप से हम श्वास ले ही रहे हैं हम, परंतु इसके अंदर जो है हम
हम जो है अपनी भावनाएँ और जोड़ रहे हैं, अपने विचार को वहाँ-वहाँ लेकर के जा रहे हैं जहाँ पर हमें जो है कोई भी समस्या है। तो हमें जो है पहले हमें जो है अपनी जो है पहले हमें टॉक्सिन्स को क्लियर करना है, टॉक्सिन को क्लियर करके फिर हमें अपनी संकल्प शक्ति बढ़ानी है। संकल्प शक्ति बढ़ाने के बाद में फिर हमें अपनी प्राण शक्ति बढ़ानी है उस अंग की, जिस अंग में हमें समस्या है। और फिर हमें ओजस, तेजस और वर्चस का जागरण करना है। तो इस तरह से हम इस सीक्वेंस में अगर हम करते हैं तो प्राणाकर्षण प्राणायाम का पूर्ण लाभ मिलता है। अभी जैसे कि हमें जो है दवा को हम देखते हैं कि अगर हम जो है जैसे हमारे शरीर में कोई काँटा चुभ गया हमारे, तो काँटा चुभ गया तो हम उसमें जो है अगर हम ये समझे कि काँटा चुभ गया तो उसको दवा लगा के ठीक कर लेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। तो पहले उस काँटे को निकालना पड़ेगा। तो काँटे को निकालने का अर्थ है कि पहले हमें अपने शरीर से टॉक्सिन्स को निकालना पड़ेगा। टॉक्सिन्स को निकालने के बाद फिर उसमें जो है वो दवा कार्य करेगी अपना। तो अगर हम सिंपली दवा लगाते रहेंगे, टॉक्सिन्स वहीं रहेगा तो जो है वह उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा। टॉक्सिन्स अक्सर जो शुद्ध प्राण भी हम तत्व ले रहे हैं अपने भीतर, तो वह भी जो है उसको पूरी तरह से अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं करने देता। तो इसलिए जो है हमें जो है किसी भी तरह से हमें पहले अपने अंदर टॉक्सिन्स को रिलीज़ करना चाहिए। तो टॉक्सिन्स में हम शुरुआत अगर हम वायु तत्व से करेंगे और आकाश तत्व से करेंगे तो यह बहुत ही एक प्रकार की अच्छी एक्सरसाइज़ है। और यह जो है ये अपेक्षाकृत आसान भी है। तो जो है हम इनसे शुरुआत करें और फिर जो है पूरे जो पाँचों कोशों को अपने शुद्ध करें। तो हम देखते हैं कि इससे जो है हमें जो है शारीरिक और मानसिक जो है दोनों तरह के लाभों का हमें अपने शरीर के भीतर महसूस होगा। अब जैसे देखिए कि इसमें जो है अब जो अग्नि तत्व जो है जैसे जो गुरुदेव ने हमें यज्ञ विज्ञान के रूप में जो दिया हमें, तो देखिए गुरुदेव भी जो है जो वो घी भी खाते थे वो परंतु जो है वह जो घी को सूक्ष्म बना के लेते थे वो। तो यज्ञ के माध्यम से जो है उसके गुणों को जो है अनंत गुणा करके और वह जो अपने लिए भी लाभप्रद होगा और जो शेष जो घी जो कि वातावरण में फैल गया वो जो है वायु की शुद्धि करेगा और अन्यों को भी फ़ायदा देगा। तो इस तरह से जो है इन्हीं विज्ञानों का हमें अपने जीवन में अवश्य उपयोग करना चाहिए हमें। और इसमें जो है अगर किसी को विशेष रोग की समस्या है तो वह जो विशेष संविधा सामग्रियों को अपने यज्ञ में शामिल करे। और उसमें भी अगर हम जो है देसी गाय के गोबर से बनी जो संविधा लेते हैं, तो उसमें अपेक्षाकृत धुआँ भी कम होता है और उससे जो अग्नि जो जो मिलती है वो लंबे समय तक रहती है। और उससे जो है देखिए पेड़ों को काटने का जो नुकसान है वह भी नहीं होता हमें। और जो आज के समय में जैसे जो गोबर का जो पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा तो वह उपयोग भी होगा। तो और उससे जो है प्राण शक्ति भी उसमें अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि जो गाय के प्रत्येक गव्यों में जो प्राण शक्ति अधिक होती है। तो ये सब लाभ जो हैं इसमें जो है हमें जो अधिक मिलते हैं हमें इसके अंदर हमें। अब देखिए उसके अंदर जो है तो अब जैसे कि गुरुदेव ने बताया कि उसके लिए जो है अ, हम अपने घर के भीतर जो है कोई ऐसा कुछ जो है धूप बना के रखें, जो कि जिसमें पंचगव्य से बनी धूप हो या देसी गाय के घी से बना जो दीपक है वह जला सकते हैं हम अपने घर के भीतर। तो वह भी जो है नेगेटिविटी को समाप्त करता है। और इसके बाद जो है अब जैसे जो अलग-अलग प्रकार की जो जड़ी-बूटियाँ जो हैं, तो हम जो है अलग-अलग प्रकार की जड़ी-बूटियों को जो है अपने-अपने शरीर के अनुसार जो है उनको अपने जो है हवन सामग्री में मिलाया जा सकता है और उसका जो है अधिक से अधिक जो है लाभ लिया जा सकता है। और यह जो मुख्य रूप से ध्यान करने में भी लाभदायक है। तो जब हम ध्यान में कोई सुगंधित जो वस्तु जो है, जैसे कि गूगल हो गया हमारा, तो उसकी सुगंध एक बहुत अच्छी होती है। तो हमें जो जो हमारा ध्यान भटकता है, जो कम से कम जो गंध के कारण जो ध्यान भटक रहा है, वह भटकना हमारा बंद हो जाएगा हमारा। और हम जो है, हमारे ध्यान में गहराई आती जाएगी और एक प्राण शक्ति भी एक हमें साथ-साथ मिलती जाएगी, वायु तत्व की शुद्धि के साथ। अब देखिए, वायु तत्व की शुद्धि के लिए जो है ये सब तो जो है हमने देखा कि जो गुरुदेव ने जो बताया, अब हम इसका जो है एक एक अपने जीवन में एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसके अंदर हम। तो इसके जो एग्ज़ाम्पल में जो है वह देखिए इसमें जो है हम देखते हैं कि शांडिल्य उपनिषद में क्या आया है। तो शांडिल्य उपनिषद में जो है जो प्राणायाम में जो कुंभक के 2 भेद बताए गए हैं। तो 2 भेद जो है एक है केवल और एक है सहित। तो रेचक व पूरक से जो संयुक्त है उसे सहित तथा उससे जो रहित है वह केवल है। इनसे जब केवल सिद्ध न हो तब तक सहित का अभ्यास करते रहना चाहिए और जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तो उस योगी के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता और केवल कुंभक के द्वारा ही कुंडलिनी जागरण होता है। तो आप देखिए कि जो यह जो एक जो जो श्लोक जो आया जो कि उपनिषदों में शांडिल्य उपनिषद में जो हमने ये श्लोक देखा, तो यह श्लोक जो है अगर किसी ने इसको अपने जीवन में उतार लिया तो यह कुंडलिनी जागरण के लिए पर्याप्त है। तो अब इसका जो प्रैक्टिकल जो है
जो है वह हम देखें कि वह हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकल जो है, इसका मुख्य उद्देश्य तो देखिए कि पहले तो जो है अ, हम मुख्य उद्देश्य तो आत्म साक्षात्कार की ओर ही जाना है, और आत्म साक्षात्कार से पूर्व की जो जो स्थिति जो आती है कुंडलिनी जागरण, और कुंडलिनी जागरण से जो है वो जो है अगर नहीं हो पा रहा तो उसके लिए केवल कुंभक का अभ्यास करके और उसके लिए कुंडलिनी जागरण किया जा सकता है उससे। इसमें देखिए एक ही क्रिया योग इतना शक्तिशाली है कि वह आपके लिए कुंडलिनी जागरण करने के लिए पर्याप्त है। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे समझें। तो अगर हमें केवल कुंभक अगर हमें सिद्ध करना है तो केवल कुंभक का जो प्रयास जो है वो 3 तरह से हो सकता है हमारा। तो एक एक हमारा जो स्थूल शरीर से, एक सूक्ष्म शरीर से, एक कारण शरीर से। तो हम जो है तीनों को एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो हम जब स्थूल शरीर में जब हम देख रहे हैं कि हमारा जो वायु तत्व तो हमारा शुद्ध होता जा रहा है, और धीरे-धीरे जो है हम जो जब ध्यान की गहराई में जाते हैं तो आकाश तत्व भी हमारे शरीर के भीतर बढ़ता जाता है। तो जब साँस हमारा एक सामान्य मनुष्य जो जो श्वास लेता है वो लगभग जो है 1 मिनट में 15 से 20 बार श्वास लेता है। और परंतु इसमें जब ध्यान की गहराई में जाते हैं तो हमारा जो है पल्सेशन रेट भी हमारा धीमा होता जाता है। और ज तब ऐसा बताते हैं कि जो नाक के पास अगर रुई रखेंगे तो वह भी नहीं हिलेगी, इतना धीमा हो जाएगा। तो वह धीमा होते-होते इतना धीमा हो जाए कि आप समझिए कि ऐसा हो जाए कि जो है जब साँस जब 5-6 बार तक आ जाएगा, और उसके बाद फिर 2-3 बार तक आ जाएगा, फिर 1 बार आ जाएगा, फिर 2 मिनट में 1 बार आएगा, फिर 5 मिनट में 1 बार आएगा, 10 मिनट में 1 बार आएगा, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारे जो है शरीर के रोम-कूप भी खुल जाएँगे, तो प्राण जो है तो श्वास जो नाक के माध्यम से ही नहीं, अपितु जो है पूरे शरीर के माध्यम से एक-एक रोम-कूप आपका श्वास आपके भीतर भरेगा। तो उस अवस्था में हम यह कहेंगे कि यह जो केवली प्राणायाम है सिद्ध हो गया, केवल प्राणायाम सिद्ध हो गया। तो जैसे इसका नाम है उसी के अनुसार ही हम इसे समझ सकते हैं। केवल प्राणायाम मतलब कि जो केवल प्राणायाम है कि प्राणायाम के 4 चरण होते हैं हमारे। तो पहले जो हमारा जो है हम पूरक जो श्वास लेते हैं, पूरक, फिर अंतः कुंभक, फिर रेचक और फिर बाह्य कुंभक। तो यहाँ से जो है पूरक और रेचक ये दोनों के दोनों मिसिंग हैं। तो ये दोनों मिसिंग हैं हमारे। तो अब हमारा जो हमारा जो कु जो हम जब सिर्फ अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक की सहायता से ही हम इसी में ही टाइम पीरियड हम बढ़ाते जाते हैं। और जो प्राणायाम में जो सिद्धि जो मिलती है वह कुंभक के कारण ही मिलती है हमें। प्राणायाम में अगर हम जब तक हम श्वास पे डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक हम यह मान सकते हैं कि हमारा प्राणायाम अभी सिद्ध नहीं हुआ। तो जितना जो है हम प्राणों का जो जो स्रोत है, जो चक्रों के माध्यम से जब हम खींचने लगेंगे, और जितना भी जो है स्थूल दृष्टि से जैसे-जैसे जो है इसकी आवश्यकता कम पड़ती जाएगी, तो वैसे-वैसे हम समझ सकते हैं कि हम जो है प्राणायाम सिद्ध करने की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और अब इसमें देखिए, इसमें जो है अब जो केवल कुंभक हम कैसे लगाते हैं हम, इसका अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका अभ्यास जो है हम जो है एक तो हम धीरे-धीरे जो है अपनी जो दिनचर्या में जो है कुंभक को बढ़ाया जाए, और जो है पहले जो भी कुंभक अधिक होता है, जैसे कि अंतः कुंभक में अधिक समय तक रहा जाए या बाह्य कुंभक में अधिक समय तक रहा जाए, तो हम उसमें रहने का जो है अपने शरीर के अनुरूप प्रयास करें। फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि जैसे अमन भैया ने भी लास्ट में बताया था कि जब जो है एक एक हमारा एक जो है रिदम बन जाता है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक जो लगभग-लगभग बराबर समय के लिए लगने लगता है हमारा। तो हम जो है जब हम किसी एक कुंभक में रहने का जो प्रयास जब हम करते हैं, और उसे धीरे-धीरे उस प्रयास को लंबा करते जाते हैं, तो हमारे जो ब्लॉकेज हैं, वो कुंभक में मेन क्या होता है कि ब्लॉकेज हमारे खुलते हैं। तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो शरीर जो है, जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर जो है, वह जो है प्राण तत्व को बाहर से खींचने का प्रयास करेगा, अंतः कुंभक में या बाह्य कुंभक में, तो दोनों दोनों अवस्था में। तो अंतः कुंभक में तो जो जो प्राण हमने भीतर भरा है, पहले तो उसी से ही काम चलाएगा अपना। उसके बाद जो है फिर वो बाहर से खींचने का प्रयास करेगा, और बाह्य कुंभक में तो वो पूरा ही बाहर पर डिपेंडेंट रहेगा, और उसी से बाहर से खींचने का प्रयास करेगा वो। तो इस अवस्था में जो है, जब वह बाहर से खींचने का जो प्रयास कर रहा है, तो हमारे जो हैं वो जो एक ज़ोर लगा रहा है, तो उससे जो टॉक्सिन्स है, रोम-कूप हमारे खुल रहे हैं, तो वह हमें मदद कर रहा है हमें। और एक अभ्यास तो ये है कि अंतः कुंभक में करें, दूसरा अभ्यास है बाह्य कुंभक में अधिक समय तक करें, और तीसरा एक जो जो हमने जो एक अभ्यास जो किया, वो यह है कि जो है आधा अंतः और आधा बाह्य। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जैसे श्वास जब हम लेते हैं, जब हम श्वास ले रहे हैं, तो अंतः कुंभक में हम पहले देखते हैं, श्वास हम लेते हैं तो ये पूर्ण मैंने अपना शरीर के भीतर अंतःकुंभक में भर लिया और अब कुंभक लगा लिया। इसमें देखिए कि इसमें आप जो है मैक्सिमम कितने समय तक रह पाते हैं। हाई बीपी वाले थोड़ा इसमें सावधानी बरतेंगे, जिन्हें कोई शरीर की समस्या है सावधानी रखेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, और इसमें देखिए कितने लंबे समय तक रह पाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि अपेक्षाकृत जो है, क्योंकि
प्राण हमने बाहर से नहीं लिया, परंतु प्राण अपने अपने भीतर धारण करके अंतः कुंभक लगा लिया, तो हम अपेक्षाकृत अधिक समय तक रहेंगे इसके अंदर। फिर जो है, अब इसके बाद जो है पूरा जब हमने श्वास बाहर छोड़ दिया और प्राण भीतर धारण कर लिया, अब इस प्रकार करिए हमने पूरा श्वास हमने एक्सहेल कर दिया। अब हम तीनों बंद लगाते हैं। तीनों बंद लगा करके अब हम कितने समय तक रह पाते हैं। और अब फिर एक बात आती है कि जैसे कि जो अमन भैया ने जो हमें बताया था कि जो दोनों को हम बैलेंस रखें हम। तो बैलेंस करने के लिए जो है फिर हम जो है अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, यानी कि हम अपने शरीर के भीतर जो पूरा प्राण ना भरें, आधा भर लें और आधा खाली छोड़ दें उसमें। तो हम इसका अभ्यास करें। तो इसका अभ्यास भी आपको एक अलग तरह की अनुभूति देकर के जाएगा। कुछ का तो इतना अनुभव रहा है इसमें कि जो है जो हम जो है अंतः कुंभक में जो पूरा भर के जितने समय तक हम रोक पाते थे, और जो है उससे भी अधिक समय तक जब हम आधा अंतः कुंभक और आधा बाह्य कुंभक लगाते हैं, तो उस अवस्था में हम जो है लंबे समय तक रोक पाते हैं, उससे भी अधिक लंबे समय तक। और जो एक जो रिदम जो बनता है, जो सिंक्रोनाइजेशन जो आता है हमारे शरीर में, तो वह भी जो है धीरे-धीरे रिदम भी बढ़ने लगता है, और जो है ध्यान की गहराई भी इसके अंदर आने लगती है। और यह चीज़ जो है हमने अभी सीखा कि जो सूर्य योग में जो है, जो सन मेडिटेशन में जो है एक तो जो है लंबा गहरा अभ्यास अनिवार्य है, और दूसरा जो इसमें जो मुख्य भूमिका जो है वो केवल कुंभक की है। और केवल कुंभक जो है जब हमारे भीतर जब हम इसमें जब सिद्ध होने लगता है हमारे भीतर, तो उसमें जो है फिर ध्यान की गहराई और जो समाधि की जो अवस्था आती है उसमें हमें मदद मिलने लगती है हमें। तो इसलिए जो है ये इन सब चीज़ों को एक रूटीन में हम मिला कर के करते हैं, तो हमें इसका जो है अलग-अलग साधकों को अलग-अलग अनुभव इसमें मिलेगा। तो वो अपना अनुभव साझा करेंगे, तो हमें सबको और अधिक जानने को मिलेगा हमें। तो यह तो अभी हमने जाना कि जो स्थूल रूप में जो है केवल कुंभक जो है कैसे सिद्ध करेंगे। अब इसी प्रकार जो है जब हम जो विचार जो होते हैं हमारे, तो विचार जो हैं उन्हें जैसे कि उन्हें हम कहते हैं कि जब हम अपने-अपने श्वासों को नियंत्रण कर लिया, तो हमें जो है हमारे विचारों पे भी नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान में सबसे बड़ी समस्या जो हमारी जो आती है वो भटकाव की समस्या आती है कि हमारा जो मन भटक रहा है बार-बार। इससे हमारा जो है फिर अब जो हमारा मन का भटकना भी शांत हो जाएगा, हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि हमारा जो है केवली परिणाम सिद्ध हो रहा है, और यह जो है सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अब हमारा सिद्ध होने लग रहा है। और तीसरा हमारा हो गया कि जब हम हमने विचार में हम अपनी भावनाओं में हमेशा जो है एक ही ईश्वर को देख रहे हैं हम, और जो है अब हम समझते हैं कि जो स्वरूप जो है सभी हम में हर पल जो स्थिर हो गया है, और हम जो इसके अलावा कुछ नहीं देख रहे, तो हम ये मानेंगे कि कारण शरीर के माध्यम से भी हमारा जो है ये केवली परिणाम हमारा सिद्ध हो रहा है हमारा। परंतु देखिए इन सबका जो है जो मूल आधार जो है वह हमारा स्थूल शरीर ही रहा है। वो स्थूल शरीर कैसे है, इसमें हम एक एंगल से और हम देखते हैं इसको कि जो स्थूल शरीर जो है, तो जब एक बार जो है मुझे ध्यान है कि एक बार जब अमन भैया बाबूजी की इस विषय पर चर्चा हो रही थी, तो वे चर्चा कर रहे थे कि जैसे कि जो है जो मन को जो साधने का जो उपाय जो है, वह मतलब किस-किस तरह से साधा जा सकता है। तो उसमें फिर एक विचार यह आया कि अगर हमने जो है अपने भीतर जो है प्राण को कंट्रोल कर लिया, और प्राण का जो मुख्य स्रोत है जो वायु होगी, तो वायु के माध्यम से जो हम अपना प्राण अपने भीतर ले रहे हैं, और उसी के तो अगर हमने जो है प्राण वायु को कंट्रोल कर लिया, तो धीरे-धीरे मन भी नियंत्रण में आने लगता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे चित्त की जो वृत्तियाँ जो है वो शांत नहीं हो रही, किसी तरह से नहीं हो पा रही है हमारी। तो उसके लिए जो है हम जो है सबसे पहला जो अभ्यास हम करते हैं कि अपनी-अपनी साँसों को देखने लगते हैं। साँसें आ रही हैं, जा रही हैं, उस पे देख रहे हैं, उस पे हम मनन चिंतन कर रहे हैं। फिर दूसरा जो जैसे केवल कुंभ की जो आज हम जो जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो कुंभक के माध्यम से जब हम अपने प्राणों की गति को स्थिर करते हैं, तो मन भी हमारा धीरे-धीरे हमारा स्थिर होने लगता है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध और मन की शांति जो है, यह जो है केवल कुंभक से संभव हो पाती है हमारी। तो हम फिर इसी तरह से जो है इसको और अपग्रेड करते जाएँ, भावनाओं में इसको हम लेकर के आते जाएँ, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका लाभ हमें मिलने लगता है। अब हम देखें एक चीज़ और देखते हैं कि इसी प्रकार का जो है एक लाभ जैसे कि जो है लोक तत्व उपनिषद में आता है कि प्राणायाम में आता है कि जब जो है केवल कुंभक जब सिद्ध हो जाता है, तो उस व्यक्ति को जो है रेचक व पूरक का परित्याग कर देना चाहिए। यानी कि जिनका जो है केवल जो कि बिना श्वास के भी रह पा रहे हैं, जिनको जो है श्वास लेने की बार-बार आवश्यकता नहीं पड़ रही, या जिनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो कम से कम उस एफिशिएंसी में अपने आप को बनाए रखें। यानी कि वह जो है रेचक पूरक पे डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि अगर हमें साधना में आगे बढ़ना है, तो जो है यह जो रेचक पूरक जो है ये रुकावट डालता है।
तो परंतु हम सामान्य जब जब तक हम सामान्य अवस्था में रहेंगे, तो जब तक तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी इसकी। और ये भी कहा गया है कि यह जो है बहुत ही कम लोगों का सिद्ध हो पाता है। जो केवल कुंभक जो है यह बहुत कम सिद्ध हो पाता है। तो क्योंकि उसका जो है निरंतर अभ्यास माँगता है वो, और हमें जो है सभी तरह से हमें तीनों शरीरों के रूप में उसका अभ्यास करना होता है। और इसका देखिए लाभ तो इतना है कि जैसे जैसे ये तो शांडिल्य उपनिषद में आ ही गया कि कुंडलिनी जागरण तक जो है इसमें संभव है इसके अंदर। और दूसरा कि जो है इसकी इससे क्षमता जो इतनी हमारी बढ़ जाती है कि हमारी शारीरिक क्षमता भी बहुत बढ़ जाती है हमारी। तो जो जो ऋषि लोग जो हैं जो फ्रीज़ीकरण में जो जाते हैं, जो बर्फ के अंदर दबा करके अपने आप को जो साधना जो करते हैं, तो वह भी जो है चक्रों के माध्यम से उस प्राण को वायु से ना लेकर के अपने शरीर के रोम-कूपों से लेकर के और 4-4 महीने तक बर्फ में दबे हुए बिना श्वास के भी वो साधना कर पाते हैं, बिना किसी घुटन के, बिना किसी अवरोध के कर पाते हैं। तो उसमें देखिए उस तरह की साधना में कितना आनंद मिलेगा कि आप देखिए कि जब उनके श्वास का आवागमन रुक गया उनका, तो उनकी जो है उनकी आज समझिए उनकी नाड़ियाँ रुक गई उनकी। और जो है एक जो मन को भटकाने वाला जो सबसे बड़ा जो प्राण वायु जो था, वो उसपे हमने अपने अपने कंट्रोल कर लिया। तो उसके बाद अब मन में भटकाव नहीं होगा, तो अब साधना में कितनी गहराई मिलेगी, उसका कितना अधिक लाभ मिलेगा हमें। तो इसलिए जो है गुरुदेव बताते हैं कि कोई अगर जो है एक बार फ्रीजीकरण कर ले, हिमालय में जाके फ्रीजीकरण कर ले, तो उसकी आयु जो 50 वर्ष बढ़ जाती है। तो 50 वर्ष बढ़ने का अर्थ हम समझ सकते हैं कि जो है 50 वर्ष आयु बढ़ने का अर्थ जो है, तो यानी कि इसका इतना अधिक लाभ जो है तीनों शरीरों में हमें मिलने वाला है हमें। तो क्यों ना कुछ कुछ ऐसे कुछ प्रैक्टिकल किए जाएँ, उनको जो है अगर हम सिद्ध कर लें, तो उसका जो लाभ जो है वह जो अपेक्षाकृत जो अन्य सभी लाभों से अधिक मिलेगा। तो इसी प्रकार जैसे महामुद्रा का लाभ जो है हम प्राणमय कोश में हम देखते हैं कि महामुद्रा का लाभ कितना अधिक है हमारा, शीर्षासन का लाभ कितना अधिक है। तो हमें जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार जो है इसी प्रकार जो है नए-नए प्रैक्टिकल्स करके और अपने लिए क्या अच्छा है, और हम एक ही प्रैक्टिकल अगर 4-5 लोग कर रहे हैं तो सभी अपना-अपना अनुभव साझा करेंगे। तो इसमें हमें जो है एक मार्गदर्शन मिलेगा और हमें आगे बढ़ने में हमें जो है एक जो जो गलतियाँ दूसरे ने करी हैं, वो गलतियाँ हमसे नहीं होंगी और एक जो है सुगम जो मार्ग है, वो हमें दिखाई देगा हमें। तो भैया अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसके माध्यम से अभी। और बाकी जो है अभी आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी अपने अनुभव साझा कीजिए, और हम सब मिल कर के कार्य कर रहे हैं, हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे। जी भैया, प्रणाम। जी दीदी प्रणाम। हर्षा दीदी का हैंडल है। जी, 1 मिनट आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, 1 मिनट मैं देखता हूँ। जी दीदी। हाँ, प्रणाम भैया। बहुत अच्छा आपने प्राणों के बारे में बहुत सुंदर समझाया। तो मुझे 5 प्राणों के बारे में थोड़ा समझना था, 5 प्राणों के डिटेल में थोड़ा। जी। जी, वैसे तो हाँ, आज जो है मुख्य रूप से प्राणों की चर्चा होनी थी, परंतु समय के कारण जो है अधिक चर्चा नहीं हो पाई इसके अंदर। तो हम जैसे कि हमारे शरीर में जो है 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं। तो उ उन उनका जो है शरीर में जो फ़ंक्शन है वो है क्या है, और जैसे पहले जो हमारा जो हम अपने ऊपर देखते हैं हमारे मस्तिष्क में जो है हमारा जो है व्यान प्राण है, और जो व्यान का जो उपप्राण है वह है धनंजय। तो हमारी जो बुद्धि के जो कार्य होते हैं या जो भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में जो जो सिद्धियाँ और जो जो शक्तियाँ जो हमें मिलती हैं, तो उसमें जो है मुख्य रूप से जो है व्यान प्राण और जो है जो भौतिक जगत में जो हम कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए जो जब हम अपनी जो है बुद्धि का और दूरदर्शिता का जब हम उपयोग करते हैं, तो उसके लिए जो धनंजय प्राण जो है, यह हमारा जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। और उसके बाद जैसे अब हमारा आता है ग जो ग ग गले में हमारा जो है हमारा जो है जी, इसमें हमारा जो है उदान प्राण है। तो उदान प्राण जो है हमारा उ उ उ उद उदान प्राण के साथ जो है इसका जो जो उ उ उपप्राण है, वह भी साथ में कार्य करता है। तो जो उदान प्राण जो है, यह जो है हमारे गले से जो है जो 16 इसके पॉइंट होते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो विशुद्धि चक्र में जो 16 पंखुड़ियाँ होती है इसकी, तो 16 पंखुड़ियों का अर्थ ये है कि इससे जो है 16 अलग-अलग हिस्सों में जो हैं जो जो सूचनाएँ जो उसके माध्यम से जा रही हैं, नर्व के माध्यम से जा रही हैं, तो 16 अलग-अलग हिस्सों में जो जा रही हैं। तो विशुद्धि चक्र को हम जागृत करके उन 16 अलग-अलग अंगों के स्थानों पर ले जाकर के हम उनके शरीर में उन अंगों को हम चार्ज कर सकते हैं उनके, और जो है उसका हम लाभ ले सकते हैं। तो जो उ उ उदान उदान का जो उपप्राण है वह देवदत्त है।
और जो उदान प्राण जो है, यह जो है मुख्य रूप से शरीर के प्रत्येक जोड़ों में व्याप्त है। तो जो जितने भी शरीर के जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, तो जिनको जिनको भी जो है जोड़ों की समस्या है, कोई भी समस्या, तो वह जो अपने उदान प्राण को जो है वह चार्ज करे प्राणाकर्षण प्राणायाम से। तो जितने भी जो प्राण हैं, तो इन प्राणों को हमें जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम से बढ़ाना है, और जो है उसके माध्यम से हम उसको शरीर के अलग-अलग हिस्सों में ले जाकर के उसे लाभ देना है। अब जैसे कि अब उसके बाद जब आता है हमारा हार्ट के क्षेत्र में, जब हमारा आता है, तो वह हमारा प्राण और नाग। तो प्राण और नाग जो है, वह जो है हमारा जो है अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है। तो हम जब अनाहत चक्र को जब हम चार्ज करके और इसके माध्यम से जब हम अपने प्राणों का विस्तार करते हैं, तो जहाँ-जहाँ पर भी जो प्राण और जो नाग जो है, वह जो है कि क्रियाशील रहता है। तो वहाँ पर जो है उसमें हमें इसका लाभ मिलेगा। फिर हमारा आता है नाभि में, यानी कि मणिपुर चक्र में आता है क्रिकल प्राण। तो जो है जो जो हमारा जो है समान और क्रिकल 2 जो है हमारे, वह नाभि चक्र में है हमारे। तो हम जो है इसके माध्यम से जिनको पेट से जुड़ी समस्याएँ हैं, या कुछ कुछ भी इसके आस-पास से जुड़े जो ऑर्गन्स हैं, जो पेट के आस-पास, जो पैनक्रियाज़ हो गया या स्प्लीन हो गया, तो इसमें कोई भी अगर कमी है, विकार है, तो इसको जो है हम इन प्राणों को जगा करके अपने ठीक करते हैं हमारे। और फिर जो अंत में जो हमारा आता है, हमारा जो आता है अपान प्राण। तो अपान और कूर्म जो है, यह हमारा जो है मूलाधार चक्र में है। तो जिन्हें भी जो है शरीर से टॉक्सिन्स निकालने हैं, टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, टॉक्सिन्स के कारण जो है शरीर में समस्याएँ बढ़ रही हैं, तो हमें अपने जो है अ, हमें अपने जो है अपान प्राण को जो है अपान और कूर्म को प्राण को जो है, यह हमें जो है अब इसका हमें विस्तार बढ़ाते जाना है, और इसका शुद्धिकरण करके हमें पूरे शरीर को लाभ देना है। जी, जी। जी, दीदी, शायद दीदी का भी वीडियो नहीं आ रहा दीदी का। जी, जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी प्राण के बारे में जानने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। भैया प्रणाम। जी, प्रणाम। हाँ भैया, मेरा एक क्वेश्चन है जो आपने अभी केवली प्राणायाम ये ग्रुप में भी बाबूजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हो रहे हैं, लेकिन जी, अभी आपने जो कहा कि कुंभक के बारे में कि अंतः और बाह्य कुंभक में आधा आधा जो लेने की बात आपने कहा, भैया हुँ, एक बार इसको और अच्छे से मुझे प्रैक्टिकली समझाइए। हुँ, जी। जी, दीदी, जैसे इसमें जो है हमें एक तो चीज़ जो है, ये है कि जो केवल कुंभक में, जैसे इसका नाम है कि हमें कुंभक से ही हमें प्राण शक्ति को बाहर खींचना है हमें, बाहर से हमें अंदर खींचना है हमें। तो अब ये है कि इसके जो प्रैक्टिकल जो हम करते हैं, तो एक बार तो हम जो है जब हम पूरा का पूरा श्वास अपने भीतर भर लेते हैं और भर करके अंतः कुंभक लगाते हैं। तो अंतः कुंभक में जो अब हम जो मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसे हमें ऐसा फ़ील हुआ कि जो है ना, उसको जो है उसको फैलने के लिए जो है एक आयाम नहीं मिल पाता उसके अंदर। तो उसमें जो है, उसमें हालाँकि अपेक्षाकृत अधिक समय तक हम अंतः कुंभक में रहते हैं हम, परंतु फिर उसके बाद जब हम बाह्य कुंभक में, तो अभी हम सभी लोग जो हैं कम समय में रहते हैं। परंतु जब हम आधा अंतः और आधा बाह्य लगाते हैं, तो उसमें जो है थोड़ा एक स्पेस रहता है। तो उस स्पेस में जो है हमारे विचारों को, भावनाओं को, और हमारा जो मन जो है, वह जो है अपेक्षाकृत जो है उसको घुटन भी नहीं लगती। एक तो ये है कि ज़्यादा हमने भर लिया, पूरा तक हमने भर लिया। तो पूरा भरने के बाद जो है ना, हमें लगता है कि इसको कब छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे? पर हमने आधा पहले ही छोड़ा हुआ है हमने, और हमने आधा भरा है अपने भीतर। तो आधा भरना भी, क्योंकि हमने कुंभक तो लगाया हुआ है हमने, परंतु अब उसके बीच की स्थिति बन रही है। तो हमें जो है हमें लग रहा है कि अभी छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आधा तो पहले से छोड़ा हुआ है हमने। और जो हमने प्राण शक्ति अपने भीतर धारण की है, उसका जो है अधिक से अधिक मैक्सिमम हम लंबे समय तक हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ओ हम जो है एक तरह से मन जो है हमारा जो है इस एंगल से हट जाता है हमारा, कि हमें छोड़ना है, लेना है, तो इसलिए हम जो है थोड़ा इसको लंबे समय तक इस अवस्था में, कुंभक की अवस्था में जो है अपने आप को रख पाते हैं इसके अंदर। जी भैया जी, क्लियर है भैया। ठीक है, प्रणाम भैया। और एक क्वेश्चन और था भैया, जी, जैसे आपने वो जल तत्व और अग्नि तत्व की बात की, इसमें जैसे बादाम को भिगोने पे जल तत्व की मात्रा बढ़ जाती है और आपने कहा कि अग्नि तत्व की घट जाती है, तो भैया ये घटना कैसे होगा? जल तत्व की मात्रा ये भिगोने से वहां जल तत्व क्या बढ़ना तो समझ में मुझे आया, बट इस तत्व का कैसे घटना तो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इस तत्व के गुण है वो उतनी मात्रा में तो उसमें रहेगी ही।
तो हम्म। इसको मुझे बताइए थोड़ा। जी 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 दीदी, इसको दीदी हम ऐसे समझ सकते हैं कि घटना जो इस तरह हमें हमें महसूस होगा कि जैसे कि जो है हमारे शरीर में जो है वात पित्त कफ जो है, उसमें अगर जो है अगर हमारे शरीर के अंदर भीतर जो है पित्त बढ़ा हुआ है, तो तीनों का जो कंपोजिशन जो है मान लीजिए कि वो 100% है वह। तो 100% है, तो 100% में अगर हमने जो है अपने शरीर के भीतर जो है अगर हमने अग्नि तत्व को बढ़ा दिया, तो अग्नि तत्व बढ़ाया तो कुल मिलाकर के कंपोजिशन तो 100% ही रहने वाला है। तो उसका जो इफेक्ट जो कहाँ पड़ेगा, जो कि उस जो है वात पित्त कफ में जो उसके पास वाला जो जो है तत्व, उसके गुणों पे उसका असर पड़ेगा उसका। तो अगर हम जो है अगर हम जो है अग्नि तत्व को बढ़ा रहे हैं, आप देखिए कि जैसे कि अग्नि और जल जो है, अगर कहीं अग्नि जल रही है तो अग्नि में जब आप जल थोड़ा सा एक बूंद भी डालेंगे, दो बूंद डालेंगे आप, तो जो है उसमें जो है वहां पर जल तत्व बढ़ रहा है, परंतु अग्नि की जो जो तेजी जो है, जो जितना तेज हमें महसूस हो रहा था, वो तेज धीरे धीरे कम हो रहा है उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि अग्नि तो उतना ही बना हुआ है, आपने पानी भी डाल रहे हैं और अग्नि बना हुआ है। जब पानी बोझा डाल दिया तो आग तो बुझना ही है, आग को मतलब उसको शांत होना ही है उसको। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि जो शरीर, जैसे कि शरीर में तो इस तरह काम करेगा, और जैसे कि जो पूरा वातावरण में जो हमने एग्जांपल दिया, तो वो तो एनर्जी की फॉर्म में है, चाहे वो जल की फॉर्म में हो या अग्नि की फॉर्म में हो। एनर्जी तो जो है वो तो इट विल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी तो उतनी रहेगी। तो इसी प्रकार जो है वात पित्त कफ का जो बैलेंस जो है, जो वात पित्त कफ जो है, वह हमारे शरीर में जो उनका उनका जो जो पूरा का पूरा रहेगा तो 100% वो, परंतु इनकी मात्रा जो है एक एक बढ़ाएंगे तो दूसरे पे इसका असर पड़ता ही पड़ता है, इसका थोड़ा बहुत इसमें जो है कम ज्यादा होता रहता है इसका। जी भैया जी, हाँ मतलब यही है कि जिस तत्व की हमें जरूरत है उसको बढ़ाना है तो वो ऑटोमेटिकली वो कम होगा ही होगा, जैसे क्योंकि हाँ इसको हम बढ़ाते हैं तो बैलेंस होगा। जी भैया बिल्कुल जी सही बात। हाँ जी, प्रणाम भैया। जी प्रणाम। जी अमन भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम। भैया आप भी कुछ गाइडलाइन दीजिए, कुछ की कुछ अगर कमी रही है तो, और कुछ और सुधार किया जा सकता है इसमें अभी। और भैया मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया हुई है कक्षा। तो इसमें अ, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया हो सकता था। जो आपने इतना ही बढ़िया इसको पूरा का पूरा वात पित्त कफ का इसमें परिचय दिया, और इसके बाद में जो है ये आपने फिर वायु तत्व की शुद्धि जो उसमें गायत्री महाविज्ञान में थी उसके आधार पे आपने समझाया। तो ये जो है इसमें ये काफी अपने आप में जो है क्लास बहुत बढ़िया थी। तो और हम लोग को प्रयास भी करना चाहिए इसमें, इसको प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। हम लोग करते भी हैं। जैसे हम लोग आजकल जैसे फ्लैट वाले कल्चर में शहरों में इस सब में रह रहे हैं, तो ऑक्सीजन की स्वाभाविक जो है मात्रा कम हो गई है वहां पर। तो ऑक्सीजन का मतलब प्राणवायु। ऑक्सीजन का जो अपना एक गुण होता है वो तो है ही, लेकिन वो प्राणवायु भी है। तो उस प्राणवायु को हम अब किस तरीके से प्राप्त करें, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है। और फिर ये भी देखा जाता है कि जहां पर एसी वगैरह चलते हैं तो वहां पर वैसे भी ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उस स्थिति में और समस्या आती है, तो हम कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए गुरुदेव ने जो इसमें यज्ञ की विधि बताई हुई है, तो 5 मिनट में 10 मिनट में 15 मिनट में जिस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, चाहे वो नैनो यज्ञ के माध्यम से हो गया, चाहे हमारा जो है दैनिक यज्ञ के माध्यम से हो गया, तो इसको हम करके उसको ये प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि प्राणायाम भी तभी प्रभावकारी होगा जिस प्राणायाम, क्योंकि इतना शुद्ध वायु तो हमारे पास है नहीं। या तो फिर हम लोग तुलसी के कम से कम 10-12 गमले अपने लगा के रखे अपनी बालकनी इत्यादि में, वहां पर बैठ के हम लोग जो है वायु शुद्ध होगी तो प्राणायाम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ये भी है कि अगर दूषित वायु में बैठ के प्राणायाम किया जाएगा तो उसके बहुत ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। और ये साइड इफेक्ट्स देखने में भी आते हैं, बहुत तेजी से व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है दूषित उसमें वायु में प्राणायाम किया जाए। तो इसलिए जो है वायु शुद्धि का हमें बहुत ध्यान रखना है कि वायु शुद्धि भी, तो अगर प्राणायाम की भी अगर प्रैक्टिकल करना है तो थोड़ा सा या तो पौधे इत्यादि लगा के, तुलसी वगैरह लगा के, या फिर हम लोग जो है इसके माध्यम से हवन के माध्यम से इसको शुद्ध करने, तब उसमें प्राणवायु में प्रैक्टिकल करें प्राणायाम का, तो बहुत ही लाभदायक होगा। और ये जो है ये वास्तव में काम करता है, क्योंकि प्राणायाम इत्यादि करने के बाद में व्यक्ति की भोजन की आवश्यकता भी कम पड़ जाती है। ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा गया है बिल्कुल एकदम। जैसे हम लोग कभी सुबह ऊर्जा कम रहती है तो उस समय जो है ऐसा लगता है कि बहुत तेज भूख लग रही है।
लेकिन जब अपनी योगिक क्रियाएं कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, प्राणायाम यज्ञ कर लेते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि भोजन कर लिया और अब पूरी हो गई है, फिर 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगती है। तो ये प्रैक्टिकल हम सब लोगों को करना चाहिए, और हमें जो है वायु तत्व की शुद्धि जो गुरुदेव ने इस तरीके से बताए हैं वो करते रहना चाहिए। और दूसरा, इसमें जो सीलन वगैरह ये सारे जो जगह होती हैं वहां पर गुरुदेव ने कहा है, तो इसमें एक एक चीज और मेरे इसमें ये इसमें आई है, जैसे अनुभव में, कि कभी भी देखिए हम पंचकोशी साधक हैं, ये अच्छी बात है, हमारी क्षमताएं अच्छी हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन कभी भी अपनी जिद करके हमें कभी भी जो है, अगर हम वहां पर रह के अगर मान लीजिए कहीं सही वातावरण में जाके हम रह सकते हैं, उसकी सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। हम इस तरह नहीं कभी भी अपना वो नहीं करना चाहिए चीजों का दुरुपयोग। कि जैसे हम मान लीजिए कि हम, गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा कि धनी व्यक्ति लोग जो है दूर से अच्छा पानी मंगा के पी सकते हैं। तो गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि अगर सुविधा है तो क्यों नहीं हम उसका फायदा उठाएं, क्यों अपनी क्षमताओं को हम टेस्ट करें, अपने उसको टेस्ट करें। तो उसके लिए अपनी क्षमताओं को हमें जो है ये रखना चाहिए, और एडवर्स कंडीशन है तो वहां पर हमें पहले फिजिकली उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए, अगर बदल सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर मान लीजिए बहुत ही मजबूरी है, कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर जो है हम लोग उस तरीके के दूसरे उपचार करें। लेकिन अगर वातावरण हमारा बदलना सहज है, अगर जगह बदलना सहज है, तो उसको भी हमें ध्यान में रख के इसको करना चाहिए। क्योंकि सीलन इत्यादि और दूषित वायु के जो क्षेत्र होते हैं जहाँ ताजी वायु का आवागमन नहीं होता है, बंद क्षेत्रों जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो अगर वहां पर अगर हमें कोई मजबूरी नहीं है तो उसे वहां से बदल देना चाहिए। और क्योंकि दोनों तरीके से हमें प्रयास करना पड़ेगा। प्रकृति है, प्रकृति की अपनी ये वो होती हैं, उसकी अपनी व्यवस्था, नियम व्यवस्थाएं, तो उसके उसको हमें रिस्पेक्ट करके उसको चलना चाहिए हमेशा, और ध्यान रखना चाहिए। और अपनी शक्ति को जो है, जैसे कहा है ना कि शरीर के लिए नहीं खर्च करना है, इसको आगे के कोषों के लिए खर्च करना चाहिए। कि विज्ञान में कोष में, मनोमय कोष में बहुत अधिक ऊर्जा की, प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए हमें इसको रखना चाहिए बचा के। तो ठीक है जी। अब इसमें कुछ हैंड रेस भी है। गोकुल जी भाई साहब, प्रणाम भाई साहब। भाई साहब प्रणाम। और नितिन भैया को बहुत बहुत प्रणाम। आज सुबह जब नितिन भैया अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमको बहुत गहरा अभ्यास करना। ये बात सही है कि हम लोग बार बार पढ़ते और सुनते, कई चीज को सिद्धांतिक रूप से समझ गए, और सिद्धांतिक रूप से समझने के कारण थोड़ा बहुत उसको कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सभी कर लेते हैं। लेकिन जो बहुत गहरा करने के लिए, गुरुदेव ने भी उसमें कहा ना कि साधना और तपश्चर्या का अंतर, तो तपश्चर्या स्तर पे हमको करना पड़ेगा। अभी आप कलकत्ता आए थे, उस दिन आपसे बात भी हुई थी, पर जाते समय मेरे भी दिमाग से स्लिप कर गई, आपका भी फोन नहीं आया। मेरा आपसे निवेदन ये था कि अब थोड़ा सा, जैसे आपका इतना प्रैक्टिकल है इसके ऊपर में, तो चाहे इस विषय प्राणायाम के ऊपर में ही आप या तो ऑफलाइन किसी भी स्थान पर, चाहे किसी गौशाला में जहाँ पे आपका संपर्क हो, उस जगह पर जहाँ उपयुक्त समझते हो, या ऑफलाइन में या ऑनलाइन में ही आप कराएं। क्योंकि कुछ ऊपर से जब दबाव आता है तो हम लोग ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। जैसे अब शाम को स्वाध्याय का क्रम आरंभ हुआ तो हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ लिया। ऐसे भी पढ़ सकते थे, किताब घर में थी, पढ़ सकते थे, 24 घंटा हमारे पास से कभी पढ़ सकते थे। लेकिन एक विषय आ जाता है और समय आ जाता है, दो चीज जब निर्धारित हो जाती है तो उस पर काम करने में ज्यादा सुविधा हो जाती है। तो अब मेरी आज दिन में भी आपसे इच्छा थी, फिर सोचा अभी सबके सामने ये बात आपके पास कर दूं कि आपने इस पे इतना काम किया है, तो थोड़ा अगर कहीं व्यवस्था बन सके, जैसे अभी आपने भी कहा था कि यमन भी हमने कहा स्थान बदल करके, चाहे जरूरी नहीं आप कहीं सासाराम आए, कहीं भी कहें, एनसीआर में भी कहीं हो या किसी भी स्थान पर आपको लगता है, तो वहां पर 2 दिन 1 दिन का करें, या ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन करें। तो थोड़ा एकदम डायरेक्ट प्रैक्टिकल हो। मान लिया आधी घंटा ऐसे हम प्राणायाम करने जाते हैं तो 5-10 मिनट कर लेते हैं तो लगता है बहुत देर हो गई, तो वो फिर कुछ और काम याद आ जाता है, संतोष भी होता है, हो गया ठीक है, चलो 5 राउंड हो गए, 7 राउंड हो गए। लेकिन कोई टीचर सामने होता है तो फिर वो आधे घंटा करना है तो करना है, फिर उसके बाद में क्या। तो इस पर जरा विचार करिएगा कि अब उच्च स्तरीय का मतलब थोड़ा और ऊपर जाने के लिए थोड़ा तो गहरे काम करने पड़ेंगे। आपने आज बहुत अच्छी बात कही थी इस बात पर, तो उस पर जरा आप सहयोग करिएगा इन बात। जी, 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 बिल्कुल। हाँ जी।
जैसा भी होगा, जैसे सभी लोग जैसा चाहेंगे तो उस हिसाब से मिल करके हम लोग वो एक सेशन रख लेंगे इसी तरह का, और उस पर हम अभ्यास कर सकते हैं। जी अमन भैया, इस पर थोड़ा सा आप हमारे एडमिन के रूप में थोड़ा सा विचार करिए। जी भाई साहब, बिल्कुल, और मेरी भी इच्छा है इसमें। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, हम लोग कोई भी इसमें चयन कर सकते हैं। आपने भी बहुत सारे स्थान सजेस्ट किए थे उसमें, इसमें चित्रकूट वगैरह का, और जगह भी स्थान आपने बताए थे। तो जो सबके लिए सुविधा हो हम लोग तय कर लेते हैं मिलके। तो भाई साहब बात करके फिर आपको एक बार जो है ना इन्फॉर्म कर देंगे। तो हम लोग कम से कम, क्योंकि कॉर्पोरेट में भी है तो 2 दिन की छुट्टी तो सबको ही रहती है। तो हाँ इसमें कम से कम लोग ये कर लें कि मतलब 2 दिन तो कम से कम मिलके एक प्रैक्टिकल कर लें एक जगह इकट्ठे होके। मतलब हाँ। इतनी अप्रोच में हो कि जब 10-11 घंटे की जर्नी करके हम लोग पहुंच जाए वहां पर। जी, छोटे छोटे ही हो, 2-2 घंटे, 2-2 दिन के ही हो, पर एक एक उस दिन को उसी उसी एक क्रिया योग पर काम करते हैं, क्रिया बिल्कुल। योग को करने की जरूरत जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग इसको जरूर इसको करते हैं भाई साहब। है। जी भाई। जी आदित्य भी अब हैं? जी भैया। हेलो भैया, प्रणाम। जी मैं प्रणाम भैया। जैसे अभी गोकुल भैया ने बोला ना, तो मेरे मन में भी इस तरह का विचार चल रहा था बहुत दिनों से। तो इस पे आप लोग कीजिए, मतलब करके कुछ तो सुविधाजनक जगह हो, जैसे नोएडा का ही कोई, ग्रेटर नोएडा की तरफ कहीं भी जहाँ इजिली पहुंचा जा सके, तो वहाँ हम लोग सब रखेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कमी है, और तपश्चर्या में ही कमी है, तभी दिक्कत हो रही है। दूसरी बात है कि भैया, मैंने गायत्री महाविज्ञान में पढ़ा था कि गुरुदेव लिखते हैं कि ऐसी जगह जहाँ बहुत लोग रहते हैं, और जैसे अपार्टमेंट टाइप का जगह, तो गुरुदेव का लिखना था कि अनमय कोश इससे मतलब अशुद्ध होता है, ठीक नहीं रहता है। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं आप या अमन भैया? क्योंकि अभी जो व्यवस्था है उसमें हम सब मैक्सिमम लोग तो अपार्टमेंट के अंदर ही रहते हैं, जहाँ मैक्सिमम लोग रह रहे हैं। जी हम जी जी भैया, इसमें जो है जो हम थोड़ा समझ पाए हैं उसमें, उसमें जो है वो गुरुदेव ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा हुआ कि आज के समय में जो लोगों की जो मानसिकता है, और उनके जो 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 उनके पांचों कोशों की जो 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 भी स्थिति है, तो एक तरह का जो है जैसे वातावरण बना, एक ओरा बन गया है वहां पर एक। तो वो है ओरा जो है हमें भी जो है वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है, हमारे हमारे भीतर भी उसमें प्रभाव उसका आता है उसका। और दूसरी बात यह है कि यह चीज जरूरी नहीं कि सभी के लिए लागू हो। अब जैसे आप तो जो है लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर अपना भी एक ओरा होता है। तो अगर अब हमारा ओरा जो है उनके ओरा को काट दे रहा है, तो आप जो है ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के साथ भी रह करके भी जो है आप पर वो परिस्थिति इतनी अधिक प्रभावित नहीं हो पाएगी। हाँ, सामान्य व्यक्ति के लिए जो है, अगर जैसे यह बात हम सोचे तो उसके लिए यह बात जो बिल्कुल ठीक लगती है। परंतु जब हम ऐसी परिस्थिति में देखें कि अब जैसे बाबूजी को आप कहीं पर भी ले जाइए, तो तो जो है उनको चाहे कुछ अगर वो गलत चीज भी खा लेंगे तो उनको जो उसका असर नहीं होता उनको उन सब चीजों का, क्योंकि वो उन सबसे ऊपर उठ चुके हैं। तो ऐसे ही जो है हम भी अगर अपनी शारीरिक क्षमताओं को, अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाते जाएंगे, तो जो है इन सब प्रभाव से हम दूर रहेंगे, और इसके बारे में हमारे मन में कोई गांठ या कोई ऐसा विचार बनेगा ही नहीं कि हम कहीं भी रह रहे हैं, कुछ भी रह रहे हैं। हमें तो पता है कि हमें जो है साधना करके हमारा मुख्य लक्ष्य जो है, जो हमें आत्मज्ञान और जो परमात्मा को पाना है हमें, तो हम उसी दिशा में अपने कोई कार्य करते रहेंगे, और ये सब चीजें जो है साइड बाय साइड होती है, अपने आप ही क्लीन हो जाएंगी। जी, और अमन भैया थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। जी भैया। जी भैया, इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये चीजें साधक को असर नहीं करती हैं। लेकिन इसमें ये भी नहीं है कि साधक का कुछ घटता नहीं है इसमें। एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स वातावरण में रह के, क्योंकि शरीर प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। भले ही हमारी आत्मा पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे मन पे उसका प्रभाव ना पड़े, लेकिन शारीरिक क्षमताएं और वो सब जो है, क्योंकि एक उस स्थिति में रहने के लिए भी व्यक्ति को जो है ये अपनी साधना को खर्च करना पड़ता है एक लेवल को बनाए रखने के लिए। जैसे हम लोग जब जब ऊपर चढ़ते हैं, तो ऊपर चढ़ते समय हमें जो शक्ति अधिक लगानी पड़ती है, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे खींचेगी खींचेगी। तो ये कंडीशन साधक को भी इफेक्ट करती है, लेकिन साधक क्यों डगमगाता नहीं? क्योंकि उसके पास शक्ति का पुंज होता है, उसे खर्च करके वो बचे आता है, लेकिन शक्ति तो जरूर घटती है। तो इसीलिए जो आदित्य भैया आपका प्रश्न ये था कि इसमें क्या करें। तो हम लोग भी फ्लैट में जब रहते थे उस समय,
तो हम अपना सुबह प्रतिदिन यज्ञ का रूटीन बनाया हुआ था, यज्ञ करते थे प्रतिदिन। और जो पौधे वगैरह हमने अपनी बालकनी में काफी लगाए हुए थे, तो उतने से भी जो है हमारा बहुत अच्छा हमें बेनिफिट मिलता है। अगर आप तुलसी खूब लगा लें तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो बालकनी में लग जाएगी तुलसी, 10-15 गमले, 8-10 गमले रख लीजिए, तुलसी लग जाएगी। और साथ में आपको जो है रोज जो काढ़ा इत्यादि पीते रहिए, तो उसका जो है ये डबल बेनिफिट मिलेगा कि औषधि के रूप में भी आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, और वातावरण भी शुद्ध होगा, और साथ में यज्ञ इत्यादि करते रहने से प्राणवायु बढ़ेगी। तो एक अपना वातावरण आप खुद बना सकते हैं कहीं पे भी रह के। ठीक है भैया। जी। मतलब भैया मूलतः मुझे समझ में आया, मतलब कुछ बातें समझ में आती है कि 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 अगर व्यवस्था अगर आपके पास है तो आप खुली जगह पे रहिए, अगर व्यवस्था नहीं है तो बिल्कुल। फिर अपना वातावरण बना के रहिए। हाँ। हाँ, ये है। अगर आप व्यवस्था कर सकते, जैसे हम रेंट पे रह रहे हैं, तो हम तो कहीं पे भी रेंट दे के अच्छी जगह रह जाएंगे, है ना। हाँ और अपना घर ही है, और कोई व्यवस्था नहीं, भैया उस घर में ही रहना है, तो फिर उसी हिसाब से फिर बना लिया जाए उसको। दोनों तरीके हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी। जी भैया, धन्यवाद। जी जी भैया, बहुत अच्छे से बताया भैया आपने। और इसमें भैया हम ऐसा भी देख सकते हैं हम कि जैसे कि कभी विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं। जैसे कभी कभी भोजन हमें हमारे अनुरूप नहीं मिला, तो हमें कुछ जो है कुछ हमने गलत भोजन भी लिया, पर उसको अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया तो वह भी जो है हमारी शरीर की क्षमताओं को बढ़ाती है हमारी। हाँ, अगर ज्यादा ले लेंगे, वो एक जो है एक ज्ञान हमारे भीतर होना चाहिए कि हमें जो है इस लेवल तक का जो है हमारे लिए टोलरेबल है, और इसके ऊपर अगर जाएगा तो यह हमें नुकसान करेगा हमें। तो हम जो है अगर हम जो है तो थोड़ा थोड़ा अगर हम विपरीत परिस्थितियों में रहते भी हैं तो यह हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है। अब आप देखिए कि जैसे अगर कोई हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है, वो दुख आती है, कोई किसी के जीवन में कोई कहेगा बड़ा दुख आया, बड़े दुख का उसने बड़े साहस के साथ में सामना किया, तो जो है वो फिर जो है उससे वो इतना अनुभव थोड़े समय में इतना अनुभव मिल जाता है उसको कि उसे लगता है कि उसके बहुत बड़ी कुछ अचीवमेंट हासिल करी है। तो फिर वो छोटी छोटी समस्याएं उसके लिए ऐसी ही सोल्व कर लेता है वो। अब जैसे कि हम जो है अगर हम उपवास करके अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो उपवास करके हमने शरीर मजबूत बनाया, परंतु अगर कुछ अगर विपरीत आहार भी कभी हमने ले लिया तो वह हमें इन्फ्लुएंस ना करे। तो क्योंकि हमें अगर समाज में रह के कार्य करना है, तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में तो आप तो बल्कि और अच्छा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसे कि जैसे अमन भैया हैं या फिर आदित्य भैया हैं। तो आप अगर जैसे ऐसे स्थान पर कहीं अपना फ्लैट वगैरह है या ऑफिस का वर्क है, तो एक तरह से ये प्रैक्टिकल करने का अच्छा मौका है। और अमन भैया ने बहुत अच्छा बताया कि आप अपने में जो है आप अपनी शक्ति को बढ़ाते रहिए, कि आपने घर में यज्ञ कर लिया या पेड़ पौधे लगा लिए, तो ये साथ साथ चलना चाहिए, मतलब शक्ति का वर्धन होना चाहिए। और जो जो प्रैक्टिकल जो है ये सारे प्रैक्टिकल ही हमारे, अलग से प्रैक्टिकल करने कहाँ जाएंगे हम, परंतु ये सब प्रैक्टिकल के ही हमारे लिए फील्ड बन जाते हैं हमारे लिए सब। जी सही भैया। बात है भैया, धन्यवाद। जी विभा दीदी का हैंडल है जी दीदी। जी भैया, प्रणाम। जी प्रणाम। आप तो बहुत अच्छे से बताए भैया, और मेरा भी क्वेश्चन का जहाँ तक सवाल का जवाब मिल गया है, लेकिन फिर भी हम पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि हमें गुस्सा आती है, तो हम अपने गुस्सा गुस्सा को और ये प्राण वायु को इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो क्या कहाँ तक ये सही है? जैसे कि हमें जब गुस्सा आती है, हम देखे हैं, फील किए हैं कि जैसे लगता है कि आग का गोला निकल रहा है जब गुस्सा आती है हमें, तो लेकिन बोलते नहीं है, मौन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि हमसे निकल रही है वो ऊर्जा। तो उस ऊर्जा को हम शांति में परिवर्तन करते हैं कि हम शांत हैं, शांत स्वभाव है, मतलब मौन रह लेते हैं। तो कहाँ तक ये प्राण वायु में मतलब है या भैया, या नहीं? जी, मौन रहना दीदी बहुत अच्छा एक हथियार है कि अगर हम मौन रहते हैं हम, तो जो हमारी जो है ऊर्जा, जब हम इमीडिएट रिएक्ट करते हैं तो उससे हमें कभी-कभी हानि भी हो जाती है, तो हमें सोचने का मौका नहीं मिलता। और जो बुद्धि और जो क्रोध हैं, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो बुद्धि, अगर हम थोड़ा समय दे देते हैं अपने गुस्से को, तो हम उसमें थोड़ी बुद्धि उपयोग कर रहे हैं कि भई वास्तव में कारण क्या है? मतलब हमें क्रोध आने का कारण क्या है? दूसरा कि इस अवस्था में जो है अगर हम एक जो है गहरा लंबा श्वास भीतर भर लें, गुस्सा आ रहा है तो गहरा लंबा सांस भीतर भर लें और उसके बाद मौन हो जाइए आप। उसके बाद देखिए तो एक तरह से जो है जो हमें जो प्राण शक्ति जो है जो हमें अंदर हमने भरी हमने, और उसके बाद हम मौन रहे, तो वह थोड़ा-सा अधिक उपयोगी रहता है। तो इस तरह का भी हमने थोड़ा उपयोग करके देखा था। तो हाँ, पर उस समय कभी-कभी ध्यान नहीं आता है, पर जब ध्यान आए, आपको समय आपने ले लिया थोड़ी देर मौन रह करके, उस मौन में
तो हम हमें जो है दिव्य प्राण शक्ति को अपने भीतर भर रहे हैं, और जब दिव्यता हमारे भीतर भर रही है तो ये कुविचार, गुस्सा, क्रोध ये सब क्यों आ रहा है? तो ये सब सोचने का जो है एक मौका मिल जाता है, तो उससे हम अपने अपने आप को ही अपने आप से काटने लगते हैं हम इस तरह से। तो ये करके देख सकते हैं, और भी बहुत से उपयोग हैं जो अन्य लोगों ने किए होंगे, तो अमन भैया बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। जी। जी जी भैया। भैया, आपने बहुत सही कहा, लेकिन समय की मर्यादा है अपने साथ में। तो इस पे चर्चा अच्छी हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि समय भी हो रहा है, तो हम लोग दीदी इस पे शाम पे भी चर्चा कर सकते हैं, शाम को भी सर इस पर। जी जी। जी जी बिल्कुल, इस पे थोड़ा सा मतलब हमें गहराई में जाना है, क्योंकि हम फील किए हैं, सोए हुए भी रहते हैं ना, तो लगता है जैसे कि आग का गोला निकल रहा है। इसका मतलब हमारे अंदर कितने गुस्सा है, और उसको परिवर्तन करते हैं कि हम शांत हैं, लेकिन निकलता तो है मेरे से। हो गया। ठीक है भैया, जी शाम को चर्चा करते हैं। जी 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 जी। जी जी। जी। जी, प्रणाम प्रणाम भैया। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। जी, ठीक है भैया, तो बाकी के जो जो प्रश्न है वो बाद में लिए जा सकते हैं, और अभी फिर शांति पाठ किया जाए भैया अभी। जी भैया, तो इसमें मुझे लगता है एक प्रश्न राजीव जी का है, इसमें देख लेते हैं। भैया प्रणाम, गर्म पानी पीने से क्या क्या लाभ मिलता है, और खुले वातावरण में प्राणायाम किया जा सकता है? तो खुले वातावरण में तो किया जा सकता है, और और जो है गर्म पानी इत्यादि भी मुझे लगता है कि जब कोई समस्या है तभी लेना चाहिए। बाकी अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी लेते रहना चाहिए, जो नॉर्मल वाटर है। जी। तो ठीक है, आइए भैया, तो निवेदन है कि शांति पाठ इसमें कर सकते हैं भैया। जी, ठीक है भैया, आइए सभी लोग शांति पाठ करते हैं। ओ शांति, शांति, शांति। सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद भैया।